पासपोर्ट दिखाकर कोस्टा बोले, मैं भी हूं हिंदुस्तानी। चौंक गई पूरी दुनिया देखकर ये नजारा। गोवा से संबंध बताकर अमेरिका को हिलाया। भारत से डील होते ही पीओके पर यूरोप ने दिया बयान। भारत का है पीओके, हो गया ऐलान। एक डील ने कैसे पूरी दुनिया में तहलका मचाया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील तो बौखला गया अमेरिका। हो गया जंग का ऐलान। अब यूरोप से जंग लड़ने वाले हैं ट्रंप। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक महा ट्रेड डील हो गई है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 2000 करोड़ लोगों की एक साझा मार्केट तैयार होगी, जो दुनिया की 25% जीडीपी को कवर कर लेगी। गणतंत्र दिवस पर भारत की ताकत और मेहमान नवाजी देखकर यूरोपीय नेता गदगद हैं। पूरी दुनिया की इस डील पर नजर थी। हर कोई यूरोपीय नेताओं की बात सुन रहा था। अमेरिका भी नजर गड़ाए बैठा था। तभी कोस्टा ने अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाकर खुद को हिंदुस्तानी बता दिया। इस डील के बाद अमेरिका भड़का हुआ है और जंग का ऐलान भी कर दिया है। कोस्टा ने कैसे अमेरिका को मिर्ची लगाई है, आपको आगे बताते हैं। पहले इस डील के बारे में जान लीजिए। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के 26 देश के रिश्तों को एक नई मजबूती देगा, जिसमें व्यापार, सुरक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। खुद पीएम मोदी ने इस डील का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बुला रहे हैं। ये समझौता इतना बड़ा है कि अमेरिका के पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। यूरोप बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे 27 देश शामिल हैं। इस डील से लग्जरी कारें सस्ती होंगी, यूरोपीय वाइन और विस्की सस्ती होंगी, यूरोप से आने वाली हाई टेक मशीनरी और मोबाइल पार्ट्स सस्ते होंगे, मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। भारत के गारमेंट सेक्टर पर यूरोप में करीब 10% ड्यूटी लगती है। डील के बाद ये 0 हो सकती है, जिससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिकी टैरिफ को तबाह करने के लिए अब भारत के लिए यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे। बस यही बात अमेरिका की नींद उड़ा रही है। ट्रंप के करीबी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत के साथ डील साइन करके यूरोपीय संघ अपने खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। बेसेंट ने फिर से भारत और रूसी तेल का राग गाया है। अमेरिका की बौखलाहट की वजह समझिए। ट्रंप हर तरफ चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका और भारत की डील होने वाली है। भारत अमेरिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और यूरोप से डील फाइनल हो गई। बस इसीलिए अमेरिका को भयंकर मिर्ची लगी हुई है। वैसे सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि भारत का एक और दुश्मन सदमे में है और वो दुश्मन है तुर्की। तुर्की चिल्ला रहा है कि ईयू के साथ भारत के नए समझौते तुर्की के निर्यात पर असर डालेंगे। अब तुर्की को भारत के रेडीमेड कपड़ों और टेक्सटाइल पर तगड़ा नुकसान होगा। भारत आए एंटोनियो कोस्टा की जड़ें गोवा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पासपोर्ट निकाल कर दिखाया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। कोस्टा बार बार भारत को गणतंत्र दिवस में उन्हें गेस्ट बनाने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत आकर उन्हें कितना मजा आ गया। उर्सुला वॉन भी इसे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान बता रही हैं। An overseas Indian citizen. For me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa. इसके साथ ही पीओके को लेकर भी बड़ा खेल हुआ है। यूरोपियन काउंसिल ने भारत और एफटीए की तारीफ करते हुए एक 24 सेकंड का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में यूरोप ने भारत के पूरे आधिकारिक नक्शे को दिखाया। यूरोप हमेशा भारत का कटा हुआ नक्शा ही दिखाता था, लेकिन अब यूरोप ने भारत का असली नक्शा दिखा दिया है। अभी तक यूरोप की हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में पश्चिमी देश पीओके को हमेशा पाकिस्तान और अक्साई चीन को हमेशा चीन के नक्शे में दिखाते आए हैं। लेकिन पहली बार यूरोप ने पीओके को पाकिस्तान का नहीं, बल्कि कश्मीर का हिस्सा दिखाया है। पीओके पर अचानक हुआ ये खेल भारत के बहुत काम आने वाला है। जो नैरेटिव अब तक चल रहा था वो अब धाराशायी हो गया है। यानी यूरोप ने डील के साथ ही पीओके को भी भारत के नाम कर दिया है। अमेरिका और तुर्की को भी झटका दिया है। एक डील ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। ये है नए हिंदुस्तान की ताकत, जिसके सामने हर कोई सरेंडर कर रहा है। आप अपनी राय जय हिंद लिखकर कमेंट में बता सकते हैं।